हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और सब्ज़ी वगैरह है ना वो मैंने कट कर ली है। अभी मैं कर रही हूँ मसाले की तैयारी। तो प्याज है वो मेरा पीस गया है और अब मैं पीस देती हूँ टमाटर। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं सब्जी। और सबसे पहले ना मैं सब्जी बनने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद बाकी सारे काम हैं वो करती रहती हूँ। तो मैं उठी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए टहली। इसके बाद ना सब्जी मैंने कट की और अब मैं पी लूँगी पानी। इसके बाद अब हम बना लेते हैं सब्जी। तो आज मुझे आलू और सेम की सब्ज़ी बनानी थी। घर में ना वैसे ज़्यादा सबको पसंद नहीं है, बट मैं तो खा लेती हूँ। एक ही चीज़ को बार बार खाने से मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो फिर मुझे थोड़ी सी अलग अलग सब्जियाँ हों, बट मैं थोड़ी खाऊंगी बट खा लेती हूँ। मैं सारी सब्जियाँ खा लेती हूँ। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। और समर्थ ना अभी सो रहा है। वैसे ना वो अगर 8 बजे से पहले उठता है ना तो उसे मुझे ही देखना पड़ता है, और 8 बजे के बाद अगर उठता है तो हस्बैंड उसको देख लेते हैं, चुप करा लेते हैं, खिला लेते हैं, मतलब वो उठ जाते हैं। और उससे पहले अगर उठ जाता है ना तो वो नहीं लेते उसको, तो मुझे ही लेना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही मुझे काम करना पड़ता है। तो छोटे बच्चे के साथ ना बहुत प्रॉब्लम होती है और काम में भी ना देरी होती ही रहती है। तो चलिए सब्जी है वो बनने के लिए रख देते हैं। मसाला वगैरह है वो हमारा पक चुका है। तो मैंने प्याज डाला इसमें, टमाटर, और इसमें ना टमाटर कम ही डालते, तो मैंने एक ही टमाटर लिया था। और फिर इसमें खट्टापन आता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद बेसिक मसाले सारे मैंने ऐड किए। मसाला अच्छे से पक गया, उसके बाद मैंने इसमें सब्जी मतलब सेम और आलू हैं वो डाल दिए। लास्ट में मैंने नमक डाला और थोड़ा सा पानी डाला कि आलू जितने में पक जाएं। उसके बाद इसको ना मैं ढक दूँगी, ढक के बनने के लिए। तो आज पानी भी आया था तो सारी बॉटल्स वगैरह ना वो मैंने भर ली हैं और बाकी का पानी भरना है तो वो भी मैं भर लूँगी। और आज जिस दिन पानी आता है ना उस दिन तो वैसे भी ज़्यादा काम हो जाता है, किचन का भी पानी का भी। तो उस दिन ना मैं वैसे भी थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ। और समझ की वजह से ये होता है कभी बहुत लेट हो जाता है काम में, मतलब वो अगर उठ जाता है ना जल्दी तो फिर वो सोने में टाइम लगाता है। तो जब सो जाएगा तभी फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए पानी है वो भी हमारा भर गया है और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक ना आटा वगैरह है वो मैं लगा लेती हूँ। तो सुबह में जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है ना तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती। उस टाइम में मैं कुछ ना कुछ काम है वो कर लेती हूँ। जैसे कुछ भी छोटे मोटे काम होते हैं, कहीं का सामान वगैरह है वो सेट करना होता है, तो हल्का फुल्का काम है ना वो मैं कर लेती हूँ। और किचन में भी खड़े खड़े जो मुझे काम दिखता रहता है वो भी मैं कर लेती हूँ। तो चलिए अभी लगा लेते हैं फटाफट से आटा। तो आटा है ना वो लगा के थोड़ी देर पहले रख दो तो वो अच्छे से सेट हो जाता है और अच्छे से मतलब उसकी फिर ना रोटियाँ हैं अच्छी बनती हैं। और तुरंत ही लगा के बनाने लग जाओ ना तो इतने अच्छे से ना वो सेट नहीं हो पाता, तो फिर थोड़ा टाइम भी लगता है उसको लगाने में। जब तक आटे में चिकनापन सा ना आ जाए ना तो अच्छे से वो होता नहीं है। तो चलिए सब्ज़ी हमारी बन गई है और इसको मैं तुरंत ही दूसरे बर्तन में रख देती हूँ। इसके बाद अब मैं बना लूँगी चाय। तो चाय का ये होता है कि जब भी पापा नहा लेते हैं या फिर जैसे पापा ना दूध दे के चले जाएंगे, उसके बाद कभी कभी नहाने के बाद लाते हैं और कभी कभी मतलब नहाने से पहले भी ले आते हैं। तो फिर जैसे दूध आ जाता है ना तो फिर मैं चाय सीधा बनने के लिए रख देती हूँ और एक तरफ ना मैं रोटी पराठे ये सब सेकने लग जाती हूँ। तो अभी ना मुझे बनाने हैं पराठे और रोटियाँ। तो एक बार ना मैं कपड़े से इसको साफ़ भी कर लूँगी, और थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है ना तो उसको मैं एक कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो चलिए अभी हम बना लेते हैं रोटी और पराठे। और लंच में मैं रोटी रख दी हूँ, पापा ना रोटी लेके जाते हैं लंच में और चाय के साथ ना पापा पराठे खाते हैं। तो बना लूँगी मैं पराठे।
तो चलिए पराठे हैं वो भी हमारे बन गए और इसके बाद ना मैं मम्मी पापा को दे दूँगी चाय और उसके बाद मैं पी लेती हूँ चाय। उसके बाद जब भी हस्बैंड पापा चले जाते हैं ना तो फिर मैं लग जाती हूँ अपनी क्लीनिंग पे। तो अभी सबसे पहले मैं कर लूँगी अपना बेड ठीक ठाक। और सुबह मॉर्निंग में ना इस पे ब्लैंकेट वगैरह होता है, बाकी और भी कपड़े होते हैं तो इस पे ही होते हैं, तो इसलिए इतना फैला हुआ रूम लगता है। तो चलिए सबसे पहले ना ब्लैंकेट रख लेती हूँ मैं। और इसको इतना हैवी है ना ये, इसको करने में इतना वो लगता है तो पूरा तो मैं कर नहीं पाती। पहले इधर से सही करूँगी, फिर उधर से करूँगी, फिर फोल्ड करती हूँ। और बाकी जो भी कपड़े हैं वो भी उसी के तरफ मैं मतलब ब्लैंकेट के ऊपर ही रख देती हूँ। साइड में एक स्टूल है उस पर। और उसके बाद ना अभी मैं कर लेती हूँ अपना बेडशीट ठीक। और ये बेडशीट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ना फिसलती नहीं है। एक बार सुबह मॉर्निंग में सही कर दो ना तो पूरा दिन चल जाती है। हाँ, जिस दिन मुझे बेड वगैरह खोलना होता है ना तो उस दिन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। बाकी एक दो है ना वो बहुत ज़्यादा फिसलती है, मतलब पूरे दिन में मुझे कितने ही बार सही करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ना इसको ही बिछाती हूँ। और जब ये धोती भी हूँ ना तो जैसे ही सूख जाती है ना तो फिर से मैं इसी को ही मतलब यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा लगता है ना कि हमेशा एक ही बेडशीट बेड पर रहती है, नहीं और है, बट वो ना मुझे पूरा दिन उनको मुझे फिर सही करना पड़ता है। तो चलिए उसके बाद थोड़ी सी मैंने डस्टिंग कर ली, रोज़ करती हूँ तो इतना गंदा होता नहीं है। और थोड़े टॉयज़ वगैरह थे वो भी हटा के रख दिए। उसके बाद मैंने सारा मतलब क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा किया, किचन का काम किया और फिर मैं नहाई। और थोड़े से ना कल के कपड़े थे जो सूखे नहीं थे तो वो अभी मैं फैलाने के लिए आई हूँ छत पे। और अभी ना मुझे जाना है डॉक्टर के, तो मुझे अपने लिए दवाई लेनी है। तो समर्थ अभी सो रहा है, उसकी ना मालिश ही कर दी थी तो वो सो रहा है। जब वो उठेगा तब तक ना मैं आ ही जाऊँगी, वैसे दीदी उसको देख लेंगी। बाकी कपड़े हैं वो धूप थोड़ी थोड़ी आ गई थी, इतनी तेज़ तो धूप है नहीं, आजकल निकलती ही नहीं है। इतनी ठंड नहीं है लेकिन फिर भी धूप आती ही नहीं है। तो चलिए कपड़े हैं वो डाल देते हैं। और मम्मी भी रेडी हो गई। मम्मी ना अभी मुझे आवाज़ लगा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आती हूँ। उसके बाद मैं गई और मैंने दवाई वगैरह ली। इसके बाद घर आई तो ये उठ गया था, फिर मैंने पानी गर्म किया और समर्थ को ना नहला दिया। तो अभी 1 बज गया था तो उसके नहलाया, उस कपड़े वगैरह पहनाए ना। इसको नहलाने में इतना टाइम लग जाता है, और मतलब नहलाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कपड़े पहनाने में लग जाता है। इसको कपड़े पहनाती हूँ ना मैं, इधर से उधर उधर से इधर होता रहेगा और एक जगह मतलब टिकता ही नहीं है। और एक पैर में डालूँगी पजामे तो दूसरा पैर निकाल लेगा तब तक। तो ये सो रहा था ना तो ब्लैंकेट इसको ये ओढ़ के सो रहा था, तो अभी मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। अभी तो हम लोग सोएंगे नहीं, जब लंच वगैरह हो जाएगा तो देखती हूँ मैं, टाइम होगा तो फिर मैं सो जाऊँगी। उसके बाद रोटी बनाई, समर्थ को मैं दीदी को दे के आई और बर्तन वगैरह धोए, सारा काम किया, खाना खाया। उसके बाद ना मैं थोड़ी 1 घंटे के लिए ना सो गई थी। फिर जो कपड़े थे वो सूख गए थे। और अभी ना जो मैं साइड में कपड़े रख रही हूँ ना वो ऊपर रखने थे, वो मैं गलती से नीचे लेके आ गई। तो इनको ही ना मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और साथ के साथ ही लगा के रख देती हूँ। ये काम तो कपड़ों का तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है कि पहले इनको धो फिर लगाओ, सबसे ज़्यादा तो लगाने में। तो चलिए, समर्थ के भी ना इतने कपड़े हो जाते हैं ना, सच में डेली मुझे इतने कपड़े धोने पड़ते हैं। 2 जोड़ी तो कपड़े हो जाते हैं, बाकी पजामियाँ इतनी सारी हो जाती हैं। मैं इसको ना डायपर ज़्यादा नहीं पहनाती हूँ, जब हम कहीं लेके जाते हैं ना इसको तभी डायपर पहनाती हूँ, और सही नहीं होता बच्चे के लिए। तो कपड़े वगैरह मैंने किए और उसके बाद दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और अब मैं ना सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। और आज की जो वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करूँगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ गाइस कमेंट कर दिया करो, आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है और मुझे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मन करता है। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हाँ चलो
कोई हमें देख रहा है, और कौन देख रहा है हम उसको भी जान पाते हैं कमेंट के ज़रिए। ऐसे तो हमें नहीं पता होता कि कौन देख रहा है। तो चलिए अब डिनर वगैरह बनाएंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।